कविता एवं केडीकेएल शास्त्री इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने धूमधाम से मनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। दिनांक 23/1/2025 दिन गुरुवार को केडीकेएल शास्त्री इंटर कॉलेज एवं कविता पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं क्षेत्रीय लोगों ने विद्यालय प्रांगण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती धूमधाम से मनाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएलसी अरुण पाठक एवं विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के संरक्षक भूपेश उपस्थित रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन दर्शन पर आधारित बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रस्तुति देने वाले विद्यार्थियों में से उर्वशी, पूर्वी, संध्या, शुभ, अंशिका, वंशिका, भावना, दीक्षा, आयुष, सोनी, ऋषभ, आर्यन, प्रखर, देव, विकास, अवनी, साक्षी, गुण, कृतिका, आराध्या, आंशिका, अविका, प्रियांशी, आराध्या, अंजना, अनन्या, ऋचा, आस्था, आयुषी, भूमि, अंकिता, अनुभूति, राधा, रिया, दिव्यांशी, सोनाक्षी, व्योम, उर्वशी, सौम्या, युगांक, वेदांश, सत्यम, अंश, वंशिका, खुशी, पायल, कौशिक, साप्टी एवं शुभी आदि प्रमुख रहे। वहीं एमएलसी अरुण पाठक ने अपने उद्बोधन में विद्यालय के बच्चों के नेताजी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित प्रश्न किए। इनका विद्यार्थियों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक जवाब दिया, जिसके लिए पाठक जी ने केडीकेएल शास्त्री इंटर कॉलेज एवं कविता पब्लिक स्कूल के बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं कार्यक्रम में प्रतिभाग लेने वाले एवं लगभग 70 विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन लचना एवं व्यंजना ने किया। वहीं विद्यालय के संस्थापक और प्रधानाचार्य के वाजपेयी भारती ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित प्रश्नोत्तरी का सफल आयोजन किया। साथ ही नेताजी के द्वारा दिए गए उद्घोष तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा की तर्ज पर अभिभावकों से अपील की कि तुम मुझे माटी दो मैं तुम्हें मूर्ति दूंगा, जिस पर पूरा सदन तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रदान करी। तो मैं दो लाइनें बोलूंगी कि राहें नहीं दिखा जाता जो दुख से भरे जहान को, और ढूंढ रही है कब से दुनिया उस सच्चे इंसान को, ढूंढ रही है कब से दुनिया। आ जाएंगे फूल का चीज है तेरे कदमों में, हाँ कोई भेंट अपने सरों
चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों पे जान तक लुटा जाए। जी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? कितने लोग हाथ उठाए? अरे तो बहुत लंबी संख्या है। सब चीजें हैं, कब हुआ, कहाँ हुआ और माता पिता का बताइए। भाई आगे करिए। भारत सरकार में हुआ था और इनका जन्म स्थान कंटक और उड़ीसा, कंटक उड़ीसा, कंटक उड़ीसा। और इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था, उनकी माता का नाम मायावती नाथ था। चलिए मौका देते हैं माई माता पिता का नाम बिल्कुल रेडी है। चलिए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था और इनकी माता का नाम प्रभावती देवी था और इनके पिता का नाम श्री जानकीनाथ बोस था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। उड़ीसा के कटक, बिल्कुल राइट आंसर। बताइए। और एक तो क्या बताइए? तीन प्रमुख नारे हैं, वो तीनों प्रमुख नारे कौन बच्चा बताएगा? बेटा बताएगा। बड़े भाई हाथ उठ रहे हैं, हमें आगे तो आइए भाई देवती, आप प्रगति ओके। मुझे हो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, दिल्ली चलो। वेरी गुड महापुरुष के विचारों से, आदर्शों से प्रभावित रहे, सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। हाथ उठेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन से समाचार पत्र की स्थापना करी? कौन सा प्रकाशित किया समाचार पत्र देश हित के लिए? बताइए, प्रकाशित किया। रेज योर हैंड, सब उठाइए। इसके लिए कोई बता पा रहा है? चलिए अच्छा न्यूज बताइए कि समाचार पत्र और एक हम और दे देते, दो क्वेश्चन कर देते। समाचार और एक कौन सी पुस्तक, कौन सी किताब की इन्होंने रचना की, कौन सी किताब इन्होंने लिखी? हाँ इधर आइए। ठीक बता सही। कौन सी किताब? द इंडियन स्टूडेंट। सही है। बिग हैंड, जोरदार ताली। आखिरकार बॉयज नेवी जो है इसमें अपना मौजूद है, उन सबकी उपस्थिति में और आपके बीच में आकर ये वास्तव में बहुत खुशी मिली है। ये सहयोग है कि कई बार आने का तो मैंने अपने स्तर से प्रोग्राम बनाया लेकिन आपके बीच में नहीं आ सका, इसके लिए मुझे बहुत खेद है। मुझे लग रहा है कि मैंने पहले पिछले प्रोग्रामों में आपके बीच में आकर बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ बच्चे जो भी हैं बहुत उत्साहित और उत्साह से, ऊर्जा से लग रहे थे। Odisha. His father was Janakinath Bose. He was an advocate and he wanted his son to also become an advocate. His mother was Prabhavati Bose. Subhash Chandra Bose, influenced by the teaching of Swami Vivekananda and Ramkrish and others, he qualified ICS exam with high marks, but he wanted to contribute to the Indian freedom and he left his job. बोली तो कैसे निकलेगी तेरे स्ट्रगल से? गोली तो
सुभाष चंद्र बोस मार्ग से खुशी। Against for British rule. Why it stand for young for freedom? का जिस तरह से बच्चियों ने अपने एमएलसी साहब के सामने प्रस्तुत किया है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं बच्चों के लिए। और भारत देश है हमारा, हमें भैया प्राणों से प्यारा, ई भारत का नाम। आज ये KDKL विद्यालय के में सुभाष जयंती के अवसर पर आना हुआ, जहाँ पर श्री भूपेश अवस्थी जी जो प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी सभा के रहे, श्री OP त्रिवेदी जी, KK वाजपेयी जी, सब लोग रहे। और हम सब ने बच्चों को सुभाष जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए, सुभाष जी ने जिस आकांक्षाओं के साथ, जिस आशाओं के साथ भारतवर्ष को आज़ाद करने का जो संकल्प लिया था, उनको आज मोदी और योगी जी पूरा भी कर रहे हैं। उन्हीं के सपनों का भारतवर्ष बनाने के लिए हम सब लोग संकल्पित हैं। सबसे आज 128वीं जयंती पर सबसे बड़ी श्रद्धांजलि इस बात की होगी कि सुभाष जी के हुए बताए हुए मार्गों पर भारतवर्ष के लोग, नागरिकगण चले और एक उन्नत और विकासशील, विकसित भारतवर्ष बने। हम सब लोग इसको संकल्प लें। इस पौन दिन पर जनता को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैंने भी आपके अपने पूरे उद्बोधन में संदेश ही दिया है कि सुभाष जी के सपनों का भारतवर्ष हम सबको बनाना है। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना जी? KDKL शास्त्री इंटर कॉलेज एवं कविता पब्लिक स्कूल का सजग प्रहरी KK वाजपेयी भारती आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती विद्यालय में मनाई गई और उस जयंती में मुख्य अतिथि माननीय MLC अरुण पाठक जी और कर्मचारी यूनियन के प्रदेश संरक्षक आदरणीय भूपेश जी और तमाम गणमान्य लोग रहे। साथ में हमारे कल्लूमल संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरुण त्रिपाठी जी और पूरा विद्यालय परिवार रहा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बच्चों ने उनके जीवन दर्शन, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से कविताओं के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, क्विज के माध्यम से अपनी बातें रखी और बड़ा ही ज्ञानवर्धक आज का कार्यक्रम रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर हमने कहने की कोशिश की कि आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाल कर, आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाल कर जगाया युवाओं में जोश, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का किया उद्घोष। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का किया उद्घोष। दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं का नारा देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। ऐसे सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी देकर ICS का एग्ज़ाम, पिताजी के कहने पर उन्होंने ICS का एग्ज़ाम जो आज की डेट में IAS है वो क्वालिफाई किया और नौकरी नहीं की, देश के लिए उन्होंने ये सेक्रीफाइस किया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। निश्चित रूप से आज KDKL कविता विद्यालय परिवार
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के अवसर पर, चूँकि महापुरुष कभी मरते नहीं हैं, महापुरुषों की मरंती नहीं मनाई जाती, उनके आदर्श, उनके सिद्धांत, उनके कार्य, उनका व्यवहार हमेशा जीवित रहता है। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ऐसाम कीर्त तनो कचित। तभी तो KDKL कविता स्कूल विद्यालय परिवार कहता है कि आदर्शों की परिपाटी पर हो गर्व वतन की माटी पर, राहें कुछ नई बनानी हैं, नेताजी के पथ पर चलकर हम सबको पर्वत की छाती पर, प्रतिकूल हवाओं से कह दो होकर पथ के अनुकूल चलो, नेताजी के विचारों, नेताजी के संघर्षों, नेताजी के दिखाए गए सिद्धांतों के साथ चलो, आचरण ही हमारी बने अर्चना, वंदना हो हमारी कभी वंदना। सर, इस महीने ये 3 कार्यक्रम आपके हो चुके हैं, ये चौथा है, क्या आप ये? बहुत अच्छा प्रश्न किया गौरव जी। महाकुंभ चल रहा है, 144 वर्ष बाद महाकुंभ आया है। KDKL भी इन कार्यक्रमों के माध्यम से इस महाकुंभ को अपनी भावांजलि समर्पित कर रहा है। आपने देखा कि 1 जनवरी का कार्यक्रम, इसके बाद 12 जनवरी विवेकानंद जयंती का आयोजन, भव्य आयोजन, इसके बाद 17 जनवरी संविधान गौरव का कार्यक्रम, आज 23 जनवरी जिसमें आप लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का आयोजन देखा, और इसी के साथ 26 जनवरी को तो आप विशाल कार्यक्रम देखने जा रहे हैं जिसमें बच्चे अपना बाल मेला भी लगाएंगे, विज्ञान प्रदर्शनी भी लगाएंगे, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करेंगे और ध्वजारोहण का कार्यक्रम तो होगा ही। ये महाकुंभ के चलते 144 वर्ष बाद आया है, उस भावभूमि में ध्यान में रखते हुए जितने भी पर्व इस कुंभ काल में आएंगे वो KDKL कविता विद्यालय परिवार बड़े जोर शोर, बड़े उत्साह उमंग के साथ में मनाने का काम कर रहा है। और समस्त देशवासियों को आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।